देखिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किया हूँ और थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा इस पीडीएफ में, और जो कि आपको अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या अबाउट सेक्शन में जाइए चैनल के और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इन क्वेश्चंस की खासियत ये है कि मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे, पूरा तो क्वेश्चन समझिए कि मॉड्यूल के ही कवर अप करके हमने बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो मैं डायरेक्टली लिख रखा हूँ। क्यों डायरेक्टली लिख रखा हूँ? ताकि प्रोविजंस जो हो वो आप खुद से याद करने की कोशिश करें कि हाँ इसमें प्रोविजन क्या होगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोविजन आप मिसिंग करें। आंसर तो आपको पता है, प्रोविजन याद है कि नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे था कि एक्स वाई दो ब्रदर्स हैं, टू ब्रदर्स एक्स एंड वाई एग्रीड टू पे अलाउंसेज ऑफ 20,000 टू दियर मदर्स। ठीक है, ऑन द पार्टीशन ऑफ ज्वाइंट प्रॉपर्टीज। लेकिन क्या होता है, बट लेटर दे डिनाइड टू अबाइड बाय इट, held their mother, although a stranger to contract can require their sons for such allowances in the court। तो ये था लॉ ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ये आपको प्रोविजन याद आ जाएगा कि हाँ किसका था। तो क्वेश्चन जो है उसमें डायरेक्टली आंसर हम लिख रखे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन होगा जिसका नहीं लिख रखे क्योंकि डायरेक्ट वो मटेरियल का है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा कि आपको प्रोविजन याद करने की आप कोशिश करेंगे कि हाँ कौन से प्रोविजन से था। क्वेश्चन में आंसर तो डायरेक्टली हम लिख रखे हैं, जितना क्वेश्चन है ना लगभग 150 एबव भी होगा, तो सब में जो है वो डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं, वाई इज एट लाइबिलिटी टू पुट एन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आपको समझ में आएगा कि क्यों। तो इससे आप खुद से क्वेश्चन अराइज कर पाएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा। मैं फिर से कह दे रहा हूँ क्योंकि पूरा मॉड्यूल कवरेज है, पूरा एग्जाम्पल कवरेज है। और अगली बात, इन क्वेश्चन से आप मार्क कर लीजिए मेरे ये शब्द, ये इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप इतने क्वेश्चन देखकर जाएंगे दैट विल बी मोर देन द सफिशियंट। और ये सिर्फ लॉ के लिए। और टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर पेपर्स, अकाउंट्स के कुछ ट्रिक्स, लॉ में भी ट्रिक्स मैं बताता हूँ वो भी, कि हाउ टू आंसर सच टाइप ऑफ लॉ बेस्ड क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स मैथ्स, हर चीज़ का ट्रिक वहाँ पे मिलता है आपको। पीडीएफ मिलेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर चीज़। तो वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सबसे अच्छी बात इसमें क्या है इस पीडीएफ में, कि ये आपके माइंड को हेल्प करेगा प्रोविजंस याद करने में। कैसे प्रोविजंस याद करने में? क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्ड हैं, मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर्ड है। यहाँ पे कोई लंबा प्रोविजन नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कोई बड़ा कंक्लूजन नहीं, डायरेक्टली कंक्लूजन। तो इससे क्या होगा, क्या आपके माइंड जो है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा कि हाँ यहाँ पे कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हेल्प करेगा कि आपको लगेगा कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। कैसे? आप डायरेक्टली आंसर दे दिया कि सो इन दिस वे वाई विल बी लायबल, ऐसे मतलब क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक, कि ए और बी जो हैं वो दोनों अगर लायबल होंगे, तो आप बाद में ये भी सोच सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करते टाइम कि क्या होगा अगर ए लायबल नहीं हो। ऐसा भी तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि लॉ का मतलब ये आपको दोनों टाइप से सोचना पड़ेगा, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो जब क्वेश्चन एक बार आपको दिखा रहा है कि ही इज लायबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू अदर प्रोमिसर्स, मान लीजिए ऐसा कि उसको लायबल है, तो फिर वहाँ पे आपको ये भी माइंड चलना चाहिए कि व्हाट विल बी द केस इफ ही विल नॉट बी लायबल। कौन सा ऐसा केस होगा जब वो लायबल नहीं होगा, ये भी तो आप सोच सकते हैं क्वेश्चन में। तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में आंसर है तो वहाँ पे यस और नो दोनों का एस्पेक्ट है, तो दोनों चीज़ें आप सोच सकते हैं खुद के माइंड से। और क्या है कि आप इससे आपके माइंड को खुद से क्वेश्चन क्रिएट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस इसलिए हो पाएगी क्योंकि आपकी माइंड जो है वो क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आंसर में कर देता, सोच लीजिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे पूरा प्रोविजन, पूरा फैक्ट, पूरा कंक्लूजन लिख देता, तो उससे होता क्या, आपको डायरेक्टली देखते अच्छा इससे रिलेटेड है, आप आगे बढ़ जाते। लेकिन जब क्वेश्चंस में सिर्फ आंसर लिखा हो तो आप सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो पेपर में आपको प्रोविजन भी लिखना होगा कि प्रोविजन क्या लिखें। तो इसलिए मैं ये जो पीडीएफ है वो मैं बनाया हूँ। प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा, सारा पूरा पूरा बताऊंगा कि इस प्रोविजन से है, कैसे है, क्या है, कंक्लूजन है, और कुछ कुछ मटेरियल्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में मैं ले रखा हूँ। यानी कि पीडीएफ जो है दो कैटेगरी का है। एक डायरेक्ट जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है, कोई आंसर नहीं मैं लिखा हूँ, इसको आप खुद समझिए कि क्या होगा। इसको 83 के बाद जब आप जाएंगे, सेक्शन बी जो है 83 के बाद स्टार्ट होता है, वहाँ आपको पता चलेगा कि यस यहाँ पे थोड़े थोड़े आंसर लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चिनैया वर्सेस रमैया केस लॉ, उससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन था। तो इससे बहुत बड़ी आपकी हेल्प मिलेगी और पीडीएफ जो है वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हिंट बेस्ड क्वेश्चन है, चांसेस थोड़े से लो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये मैं गलती से मेंशन कर दिया हूँ कि लो चांसेस हायर होते हैं इन जैसे क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए।